जो ड्रॉबैक्स हमने किए अभी बार्टर सिस्टम के, वही क्या थे? रीजंस फॉर एवोल्यूशन ऑफ मनी। क्योंकि बार्टर सिस्टम में ड्रॉबैक्स थे, इस वजह से मनी जो है वो एग्जिस्टेंस में आई, या यू कैन से मॉनेटरी सिस्टम और एक्सचेंज एग्जिस्टेंस में आया। मॉनेटरी मनी वाज द बेसिस ऑफ एक्सचेंज, चाहे वो फिर वो मेटल कॉइन्स थे, चाहे वो पेपर नोट्स थे, चाहे वो प्लास्टिक मनी है आज की डेट में, चाहे वो डिजिटल मनी है, गूगल पे, भीम ऐप, बहुत सारे ऐप्स हैं आज की डेट में जो आप यूज कर सकते हैं। अब फिर हमें ये समझना है कि मनी तो हमें पता लग गया एग्जिस्टेंस में कैसे आई, बट मनी के फंक्शन समझने हैं। बिकॉज मनी का अगर आप नॉर्मली, बड़ा इजी सा फंक्शन है कि मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या होती है? मनी की डेफिनेशन अगर हमने करनी है, मनी इज विच इज इजीली एक्सेप्टेबल बाय ऑल। मींस आप कहीं जा रहे हो इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर रुपीज इज द बेसिस ऑफ मॉनेटरी सिस्टम। अब इंडिया में आप किसी को भी रुपीज दोगे, 2000 रुपीज का नोट दोगे, 500 का दोगे, या डिजिटल पेमेंट करोगे, इन वट एवर टर्म्स आप पेमेंट करो, वो सभी लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दैट इज मनी, राइट? अब मनी जो है क्या है? वो सबसे बेसिक फंक्शन और प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी और सेकेंडरी जो है, दो फंक्शन होते हैं मनी के। सबसे बेसिक प्राइमरी फंक्शन जो सबको ही मालूम है वो क्या है? मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। आपको कोई भी चीज चाहिए, आप क्या कर सकते हैं? मनी दो और बदले में प्राइस पूछो, उतना अमाउंट जो है शॉपकीपर को दो या प्रोड्यूसर को दो, उसके बदले यू विल गेट दैट थिंग। फिर सेकंड और इंपॉर्टेंट, मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ द यूनिट। किसी भी आपकी थिंग को, गुड को, सर्विस को आप मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। मींस लॉयर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, तो विल से कि ठीक है कंसल्टेंसी चार्जेस मेरे इतने हैं, राइट? कोई सामान लेने जाएगा तो विल से कि हाँ जी, या तो कहेगा दिस इज नॉट फॉर सेल, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। The things which are not on sale, but the things which are on sale, आप उनका प्राइस पूछ सकते हैं, और उस हर चीज की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं? पर यूनिट वैल्यू निकाल सकते हैं, हर कमोडिटी की, हर सर्विस की, राइट? तो दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ मनी। फिर आपको मैंने ड्रॉबैक कराया था किसका? ये आ गया सेकेंडरी फंक्शन। आपको ड्रॉबैक कराया था मैंने, डेफर्ड पेमेंट नॉट पॉसिबल, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट नॉट पॉसिबल इन बार्टर सिस्टम। लेकिन अब हो सकता है, क्यों? आप चाहे 5 इयर्स बाद आपको घर बना के दे कोई, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसने बोल दिया कि घर, मेरी जो सर्विसेज है, मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 30 लाख रुपीस का है, घर बनाकर आपको मिल जाएगा विद पोजेशन, चाहे उसमें 5 साल लगने हो। तो मेजर हो गया 30 लाख, वो 30 लाख आपने मेजर कर लिया, डेफर्ड पेमेंट पॉसिबल बिकॉज 30 लाख ही रहेगा, है ना? 5 साल बाद भी 30 लाख मींस 30 लाख। आप पेमेंट जैसे मर्जी कर दो, आप चाहे चेक के थ्रू कर दो, चाहे आप कैश दे दो, दैट डिपेंड्स अपॉन योर टर्म्स। बट स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है मनी। इट इज पॉसिबल टू मेक डेफर्ड पेमेंट्स, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स बिकॉज ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था बिकॉज 5 इयर्स छोड़ो, 6 महीने बाद भी आपको नहीं पता था जो गुड्स आपने उसको प्रॉमिस की थी, आपने जो उसको गुड्स प्रॉमिस की थी, 6 मंथ्स के बाद का ही कॉन्ट्रैक्ट हो, अगर आपने प्रॉमिस की थी वो 6 मंथ्स जो गुड्स हैं वो सेम वैल्यू की रहेंगी नहीं, सेम क्वालिटी की रहेंगी नहीं, या नहीं, तो इट वाजंट श्योर। तो इसलिए बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था। लेकिन मनी का मेन फंक्शन है ये कि यू कैन मेक स्टैंडर्ड, यू कैन मेक डेफर्ड पेमेंट्स। फिर स्टोर ऑफ वैल्यू, सेविंग कर सकते हैं मनी में। मनी है, सेव कर दो। कमोडिटी को सेव करना पॉसिबल नहीं था, तो उसमें बार्टर सिस्टम में सेविंग वाज नॉट पॉसिबल। लेकिन मॉनेटरी सिस्टम में मनी की वजह से सेविंग, यू कैन डू सेविंग, इट इज पॉसिबल। फिर लास्ट इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी फ्रेंड को अचानक से कुछ इमरजेंसी रिक्वायरमेंट हो गई, तो मेरे को फोन करेगा, मुझे 30,000 रुपीज चाहिए, आई विल से ओके। कैश चाहिए तो मैं उसे जाके दे दूंगा। अगर वो कहता है ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो, तो आपको पता है कि ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाता है आज की डेट में। तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ये आपके मनी के जो है प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस हैं। अब यही जो थे, क्या थे? यही जो थे वो ड्रॉबैक्स थे।
किसके? बार्टर सिस्टम के। यही रीजंस हैं कि मनी क्यों एवोल्यूशन में आई, क्योंकि बार्टर सिस्टम में ये सब चीजें करना पॉसिबल नहीं होता था। मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो हो जाता था, लेकिन एक्सचेंज भी प्रॉपरली नहीं हो पाता था।